एक गांव में एक राजा रहता था। राजा बहुत अच्छा था। राज्य में कोई खराब गुण नहीं थे। मगर एक दिन एक भिक्षुक राजा के द्वार पे आया और राजा से कुछ मांगने की इच्छा जताने लगा। राजा ने तुरंत मना कर दिया। राजा बोला कि अरे, तुम हमसे क्यों मांग रहे हो? भिक्षुक ने कहा, राजा, मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ सहायता कर दो। इतना सुनते ही राजा भड़क उठा और उसने कहा कि गरीबी कुछ नहीं है, कोई सहायता नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से, खुद कमाओ खुद खाओ। सारे मंत्री देखते रह गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर कुछ दिनों बाद राजा और वो जो भिखारी आया था, दोनों एक साथ आपस में बातें करते हुए नजर आए, एक साथ राजमहल में बैठ के खुश रहते नजर आए। ये भी मंत्रियों ने देखा, पर रानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। कल तक जिस भिखारी को राजा गालियां दे रहा था, राजा ने जिसे यहाँ से भगा दिया राजमहल से, आज उसके साथ बैठ के मस्ती कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। उस रात रानी ने राजा से पूछा, महाराज, एक बात बताइए कि आपने उस भिक्षुक से दोस्ती कब की? महाराज ने कहा, मैंने किसी भिक्षुक से दोस्ती नहीं की। तो रानी ने कहा, तो फिर उसे आप राजमहल के अंदर क्यों ले आए? महाराज बोले, मैं उसे राजमहल के अंदर नहीं लाया, वो खुद आ गया। रानी को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तब राजा ने अपने बेटे को बुलाया। बड़ा बेटा हंसते हंसते आया, बोला, जी पिताजी, क्या हुआ? राजा ने बोला, तुम्हारी माता कुछ कहना चाहती है उस भिक्षुक के बारे में। रानी हक्का बक्का रह गई। रानी ने कहा, तुम इससे क्या पूछ रहे हो? तो बेटा मुस्कुरा के बोला, क्यों माँ, मुझे पहचान नहीं सकी? मैं ही तो आया था राज दरबार में। रानी चौंक गई और राजा से पूछी, ये क्या कह रहा है? राजा ने कहा, मैं चाहता था कि राजगद्दी उसके नाम करने से पहले ये देख लूं कि वो कितना चतुर है और समय आने पर वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल कर सकेगा भी या नहीं। मेरे बेटे ने अपने आप को साबित कर दिया। वो राज्य भर में सबके सामने राजमहल में घुस के आया, कोर्ट में सबके सामने खड़ा रहा। मैंने सबके सामने उसका अपमान करके उसे बाहर भेज दिया। किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं पहचाना, यहाँ तक कि उसकी माँ ने, तुमने भी नहीं पहचाना कि वो मेरा बेटा है। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरे राज्य को संभालने के लिए वो सही उत्तराधिकारी है। इतना सुनते ही रानी